रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, क्या चल रहा था हमारा टॉपिक? जॉइन से स्टार्ट होगा, लाइक ऑपरेटर तक हो गया था। ठीक है, जॉइंस, यूनियन एंड यूनियन ऑल, ये हमें करना है ना इधर। हाँ, कोई नहीं, बैठने दो, जहाँ बैठो बैठो बैठो। चलिए, जॉइंस का टॉपिक है, यूनियन एंड यूनियन ऑल का टॉपिक है। ठीक है, सेटल डाउन हो गए सभी, स्टार्ट करें। मूर्तिजा कहाँ है? कहाँ है? नीचे? ये टेस्ट दे रहे हो? अच्छा, ठीक है। जसमीत जी, हमारे पास ना एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस का क्या नाम है यहाँ पर? माय जॉइंस एग्जाम्पल्स। ठीक है, मैं इसे यूज कर लेता हूँ, माय जॉइंस एग्जाम्पल्स। ठीक है, और यहाँ पर मैंने शो टेबल्स किया, तो मेरे पे कितने टेबल्स हैं? 3 टेबल्स हैं इसके अंदर। ये तीनों टेबल में भेज देता हूँ आप लोग को। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक है जसमीत जी, उसका नाम है एम्प्लॉय का डिटेल्स ग्रासटेक का। ठीक है, एक्चुअल नहीं है, बस ऐसे ही है। क्या हुआ? सेकंड जो है अब्बास, वो है हमारा एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट। ठीक है, ये रहा। और तीसरा है हमारे पास, वो है एम्प्लॉय का सैलरी। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ये कुछ हमारे पास 3 तरीके के डेटा हैं। इन तीनों को मुझे एक साथ रन करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर रन करेंगे तो देखिए तीनों एक साथ रन हो गए, राइट। एम्प्लॉय डिटेल्स ग्रासटेक, मैं यहां पर क्या करता हूं, पेंट मैंने ओपन किया और ध्यान से समझेंगे, ये है मेरे पास पहला टेबल। पहला टेबल क्या है जसमीत जी? एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, इसको यहां से मैंने क्रॉप कर लिया। हाँ, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, विंडो शिफ्ट एस का। ये है मेरे पे पहला टेबल। ठीक है, सेम एज इट इज, ये है मेरे पे दूसरा टेबल। आ जाओ भाई, हाँ, ये है दूसरा टेबल। हाँ, कंट्रोल वी। ठीक है, ये दूसरा टेबल है और यहाँ पर मेरे पास ये है तीसरा टेबल। ठीक है संजीत भाई, यहाँ पर दिक्कत ये है कि मेरे पे तीनों इंफॉर्मेशन है तो, बट तीनों अलग अलग टेबल में। जसमीत जी, एक टेबल क्या है ये मेरा? एम्प्लॉय डिटेल। ये बात पता है ना, ये कौन सा टेबल है मेरा? हाँ, ये मेरा एम्प्लॉय डिटेल्स है, राइट। ये वाला कौन सा टेबल है भाई? अंकित, अंकित, ये कौन सा टेबल है? इसमें कौन सा इंफॉर्मेशन मिलेगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड? ये क्लियर है? ठीक है, और ये सैलरी से रिलेटेड, राइट। अब अगर मैं अंकित आपसे मैं पूछूं कि मुझे ये बताओ, अक्षय की सैलरी कितनी है? अक्षय की सैलरी कितनी है? तो बताइए, हर एक का क्या अपना अपना आंसर है। अक्षय, इस एम्प्लॉय डिटेल में हमने चेक किया कि एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, उसके बाद मेरे पास सैलरी है, सैलरी का आईडी है, सैलरी नहीं है बट क्या है मेरे पास? सैलरी आईडी। उसके बाद मेरे पास क्या है? पीआईडी। पीआईडी मतलब प्रोजेक्ट आईडी। अक्षय है, कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है? एडमिन में काम करता है। इसको कौन सी सैलरी मिल रही है? डायरेक्टली नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि छुपा रखा है हमने, क्योंकि अगर डायरेक्टली लिखा रहेगा तो पता लग जाएगा, हो सकता है हम बताना ना चाहते हो, तो हमने क्या लिखा हुआ है? एसआईडी। ठीक है, अब जो सैलरी यानी जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, उन्हीं को पता है कि किस एसआईडी को कितनी सैलरी देनी है। भाई ये हो सकता है मैनेजर के पास ये एक्सेस हो, डिटेल हो, है ना, कि अक्षय की सैलरी आईडी ये है, राइट। बट उस सैलरी आईडी से उसकी सैलरी पता नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, तो मूर्तिजा भाई, ये जो S104 है, S104 मैं कहाँ ढूंढूंगा? इस सैलरी डिटेल में ढूंढूंगा। और इस सैलरी डिटेल में मुझे पता है S104 ऋतिक कितना है? 8,30,000 की सैलरी है, प्लस बोनस भी कुछ है। और वो कितना बोनस है? 2,832 रुपए। ये बात क्लियर है? तो जब मेरे पास ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां पर एक डेटाबेस में अलग अलग टेबल्स हो
और एक टेबल में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो, और मुझे उन टेबल्स को क्या करना पड़े, ज्वाइन करना पड़े, कंबाइन करना पड़े। तो वहीं पर कॉन्सेप्ट आ जाता है डेटाबेस में, जिस टॉपिक का क्या नाम है, ज्वाइंस। क्या नाम है टॉपिक का, ज्वाइंस। ज्वाइंस का मतलब ये कि अब इन दो या दो से ज्यादा टेबल को मैं ज्वाइन कर सकता हूं। दो टेबल भी ज्वाइन हो सकते हैं, पावर बीआई में पढ़ा है, ठीक है, और दो से ज्यादा भी ज्वाइन हो सकते हैं। ये बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं ना। जसमीत जी, ये टेबल है एम्प्लॉय डिटेल, और हर टेबल में एक ऐसा कॉलम होता है जो उस टेबल की जान होती है, जिसे प्राइमरी की कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राइमरी की। अगर वो प्राइमरी की हटा दूं तो वो टेबल गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस एम्प्लॉय डिटेल में अंकित वो कौन सा कॉलम है जो प्राइमरी की कहलाएगा। प्राइमरी की मतलब जो यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब है कि वो किसी और को रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि हैरी और अक्षय, हो सकता है दोनों सेम पोस्ट पर हो तो दोनों की सैलरी सेम हो, तो एसआईडी सेम हो सकता है। अरे क्यों नहीं हो सकता है भाई, दोनों सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं, दोनों की सैलरी सेम है, तो उनका एसआईडी क्या होगा, सेम। अरे ये डर के तो नहीं बोल रहे हो, हाँ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का मुद्दा भाई। एम्प्लॉय आईडी जो है वो मेरा प्राइमरी कॉलम है। क्या है, प्राइमरी कॉलम। प्राइमरी कॉलम की क्या पहचान है कि वो वैल्यू रिपीट नहीं होता, यूनिक होता है, और उसमें नल वैल्यू नहीं आ सकता। ये सब पढ़ा है ना हमने। तो संजीत भाई, ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये इस टेबल का प्राइमरी की है, सेम एज इट इज। ये प्रोजेक्ट डिटेल्स में प्राइमरी की कौन है, प्रोजेक्ट आईडी, वेरी गुड, ये है मेरा प्राइमरी की। यस या नो, सेम एज इट इज। हाँ हाँ बिल्कुल, ये इसमें इसमें ये तो एम्प्लॉय डिटेल में सेम हो सकता है ना। इसमें तो अलग इन्फॉर्मेशन है ना कि कौन सा प्रोजेक्ट आईडी किस प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो एम्प्लॉय के आगे लिखो ना। मान लेते हैं हैरी भी 112 पे काम कर रहा है और गौरव भी 112 पे काम कर रहा है, तो काम कर रहे हैं, बट 112 है क्या, क्या है 112, बताओ यहां से बताओ ना, 112 क्या है, कॉलेज ऐप है ना। तो ये एक्चुअली दोनों कॉलेज ऐप पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जो मेन टेबल है उसमें एक डेटा एक ही बार लिखा होगा, तो इस टेबल में ये मेरा पीआईडी क्या है, प्राइमरी की है। अंकित, इस वाले टेबल में प्राइमरी की कौन है, सैलरी डिटेल। तो टेबल का नाम है भाई, प्राइमरी की कौन है, हैं? हाँ, कॉलम का नाम बताओ ना, कहाँ ध्यान रहता है आपका। ये प्राइमरी की है, कोई डाउट तो नहीं भाई। अरे समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। जसमीत जी, आप एक चीज यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार इस टेबल में एक ये मेरा कॉलम है, जो ये जितने भी ब्लैक कलर हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्राइमरी कॉलम को। जसमीत जी, आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, इस एम्प्लॉय डिटेल में इस प्राइमरी की के अलावा क्या किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की का कॉलम घूम रहा है क्या। क्वेश्चन क्या है ऋतिक मेरा, क्या इस एम्प्लॉय डिटेल में इस प्राइमरी की ईआईडी को छोड़ के क्या कोई और कॉलम है जो किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की हो। कौन सा कॉलम है वो, सैलरी आईडी और प्रोजेक्ट आईडी। सैलरी आईडी कौन से टेबल का प्राइमरी की है, और पीआईडी कौन से टेबल का प्राइमरी की है। जसमीत जी ध्यान से समझना इस स्टेटमेंट को, क्योंकि किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की आपके टेबल में मौजूद है। क्या बोल रहा हूं, क्योंकि किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की पहले वाले टेबल में मौजूद है, तो इस टाइम वो फॉरेन की कहलाएगा। हाँ, क्या कहलाएगा, फॉरेन की। क्या बोला स्टेटमेंट मैंने, जैसे कि इंडिया के जो डिप्लोमेट्स होते हैं जब वो किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, फॉरेन डिप्लोमेट्स। या किसी दूसरे कंपनी के मेन बंदे जब अपनी कंट्री में आते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, फॉरनर नहीं, मेन बंदे, फॉरेन डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट्स बोलते हैं ना, यस या नो, मतलब वो मेन बंदे हैं। तो सेम एज इट इज ये जो एसआईडी है ये किसी टेबल का क्या है, प्राइमरी की है। ये एसआईडी किसी टेबल का प्राइमरी की है, इसलिए जसमीत जी इस वाले टेबल में इसको किस नाम से जाना जाएगा, फॉरेन की के नाम से जाना जाएगा। अंकित ये बात क्लियर है, एसआईडी इस एम्प्लॉय डिटेल में किस नाम से जाना जा रहा है, ईआईडी इस एम्प्लॉय डिटेल में किस नाम से जाना जा रहा है, प्राइमरी की, गुड। और ये पीआईडी इस टेबल में किस नाम से जाना जाएगा, पक्का ना। ये स्टेटमेंट क्लियर है कि नहीं है, बताइए, सभी को क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट। तो जसमीत जी, जब हम एक टेबल को दूसरे टेबल में ज्वाइन करते हैं तो कोई ना कोई कॉमन कॉलम मौजूद होना जरूरी है, तभी वो ज्वाइन हो सकता है, अदरवाइज वो ज्वाइन नहीं हो सकता।
अब बताओ, अगर मैं एम्प्लॉय डिटेल और प्रोजेक्ट डिटेल को जोड़ूं तो ऐसा कौन सा कॉलम है जो दोनों में कॉमन है? दोनों ज्वाइन हो सकते हैं? मूर्तिजा भाई क्लियर है? ठीक है, मैं एम्प्लॉय डिटेल और सैलरी डिटेल को जोड़ूं तो कौन सा कॉमन है? एसआईडी। मैं प्रोजेक्ट डिटेल और सैलरी डिटेल को जोड़ना चाह रहा हूं, बताओ जुड़ सकता है क्या? मैं प्रोजेक्ट डिटेल और सैलरी डिटेल को जोड़ना चाह रहा हूं, जुड़ सकता है? डायरेक्टली नहीं जुड़ सकता, इनडायरेक्टली जोड़ के बताओ कैसे जुड़ेगा, बोलो। प्रोजेक्ट आईडी से पहले ये वाला टेबल जोड़ लो और इस वाले टेबल से ये वाला टेबल जोड़ लो, घुमा के जुड़ सकता है? अरे मेरे को आप कैसे जानते हो? ग्रास्टेक के थ्रू ना। तो कोई बीच में कॉमन बंदा बैठा है कि नहीं बैठा है? यस या नो? तो सेम एज इट इज, जब हम कोई दो या दो से ज्यादा टेबल को ज्वाइन करते हैं, जो टॉपिक का नाम है ज्वाइंस, तो प्राइमरी और फॉरेन की का रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया जाता है। क्या किया जाता है? प्राइमरी और फॉरेन की का रिलेशनशिप। मतलब वो क्या होगा, एक टेबल का प्राइमरी की, दूसरे टेबल का फॉरेन की, वो दोनों जुड़ करके ही क्या बनेगा? ज्वाइन बनेगा, तभी ज्वाइन हो सकते हैं। हाँ, फैक्ट डायमेंशन पे आएंगे, अभी टेक्निकल टर्म में घुसेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, पावर बीआई में आएंगे अभी, ठीक है, वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा फिर। ये क्लियर है? क्योंकि वो पावर बीआई में अलग तरीके से काम करता है, यहाँ पर टॉप मतलब तरीका एक ही है, टर्म अलग है उसके। क्लास इसमें कुछ पूछना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बताइए। नो? तो जसमीत जी, यहाँ पर ऐसे ढूंढने से अच्छा है कि गौरव की सैलरी कितनी है, यहाँ गौरव ढूंढो, यहाँ 109 ढूंढो और यहाँ 109 ढूंढो, और पता लगा सैलरी नहीं पता है। 109 है क्या? नहीं है ना? ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि कोई चीज ढूंढ रहे हैं बट वो अवेलेबल नहीं है। यही सब सीखेंगे। ये बताओ, हैरी की सैलरी कितनी है? अंकित बताएगा। अंकित, हैरी की सैलरी फास्ट। 69,000 बोल दो ना सीधा, ठीक है। चलिए, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है गाइस, तो अब जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का क्या नाम है? जॉइंस। और देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ जॉइंस इन एसक्यूएल और माइस्क्यूएल। कोई भी स्टैटिक फिक्स आंसर नहीं दोगे कि 3 तरीके के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं, क्योंकि 4 अगर बोल दिया, एसक्यूएल सर्वर जो दूसरा टूल है, ठीक है, हाँ माइक्रोसॉफ्ट वाला जो है, ठीक है, हमेशा बोलेंगे देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ जॉइंस, क्योंकि मल्टीपल में अगर 3 याद आ रहे हैं तो 3 गिना देना, 4 याद आ रहे हैं तो 4, अगर 5 बोल दिया और 4 गिना पाए तो वैसे ही फंस गए आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहला जो ज्वाइन आता है उसे हम क्या कहते हैं ऋतिक भाई? इनर ज्वाइन। दूसरा जो ज्वाइन आता है उसे हम कहते हैं अपर। कौन बोल रहा था? है ना, यही उम्मीद थी, ठीक है। इसी लेफ्ट ज्वाइन को हम एक और ज्वाइन के नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। कोई डाउट तो नहीं? स्क्रीन ब्लिंक कर रही है, प्रोजेक्टर ब्लिंक कर रहा है ना? अरे यार, ये पीछे क्यों रख के चले जाते हैं, दिखता ही नहीं है मुझे। ठीक है, सेम एज इट इज। अगला कौन सा है? राइट ज्वाइन को जसमीत जी क्या बोल सकते हैं? हाँ, और इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है, अंकित लेफ्ट और लेफ्ट आउटर में डिफरेंस बताओ, और अगर आपने डिफरेंस बता दिया तो रिजेक्ट हो फिर। क्योंकि दोनों सेम है, लेकिन सुन के अलग लगता है ना। कोई बंदे अंदाजा लगाने लगते हैं, लेफ्ट में सर लेफ्ट ज्वाइन लगता है और आउटर में आउटर तरफ से लगता है? तो डिफरेंस नाम में डिफरेंस है, काम वही है, ठीक है। डिफरेंस नहीं बताना है इनमें, दोनों सेम है, राइट। उसके बाद यहां पर आ जाता है आपका, देन इसके बाद यहां पर आ जाता है आपका सेल्फ ज्वाइन, ठीक है। यहां पर हमारा एक और ज्वाइन होता है जो कि होता है फुल आउटर ज्वाइन, बट ये माइस्क्यूएल में सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये आपका एसक्यूएल सर्वर में सपोर्ट करता है। ये बताऊंगा क्या बिहेवियर है इसका, इसलिए लास्ट में लिखा है। यहां तक क्लियर है क्लास? कोई डाउट तो नहीं? चलिए वन बाय वन ज्वाइन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ज्वाइन क्या है? हाँ, यही है हमारे में, इनर ज्वाइन, आपका लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, ठीक है। बाकी और भी डिफरेंट डिफरेंट टूल्स में पढ़ोगे, लेफ्ट एंटी, राइट एंटी, वो सब अलग है, ठीक है, राइट। लेफ्ट एंटी का मतलब वो बताऊंगा, इसी को थोड़ा सा बदल देते हैं, राइट।
मतलब थोड़ा सा क्वेरी में चेंजेस आएगा तो मैं बताऊंगा कि लेफ्ट एंटी का क्या मतलब है। पावर बीआई में पढ़ा होगा आप लोगों ने, राइट एंटी। नहीं नहीं, लेफ्ट एंटी इसमें नहीं पूछेगा। हाँ, वो थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, उससे आ जाएगा। चलिए भाई, पहला क्या है हमारा क्लास? इनर ज्वाइन। इसको सेव करना ही पड़ेगा क्या? नहीं, सेव तो कर देते हैं ना, भेजना है मुझे लोग को। चलिए ठीक है, पहला ज्वाइन क्या है गाइस? इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन का मतलब है जसमीत जी यहाँ पर कि दो टेबल है, ये जो मैं सर्कल बना रहा हूं इसे वेन डायग्राम कहते हैं। यह है सर्कल 1, यह है सर्कल 2, या फिर सर्कल छोड़ो, यह है टेबल 1 और यह है टेबल 2। ये क्लियर है भाई? टेबल 1 और टेबल 2, और टेबल 1 और टेबल 2 में जो कॉमन डेटा होगा वो इनर ज्वाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा जसमीत जी? इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन का क्या मतलब है यहाँ पर? जो दोनों में कॉमन पाया गया, यानी ये एरिया और ये एरिया। कोई डाउट तो नहीं? ये क्या बता रहा है? ये है लेफ्ट टेबल, ये है लेफ्ट टेबल, ये है राइट टेबल, और उन दोनों में जो कॉमन पाया गया वो क्या कहलाएगा मेरा? इनर ज्वाइन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना भाई इसमें? ठीक है। तो यहां पर आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमने यहां पर बनाया था डेटा, यहां पर मेरे पास दो दो डिटेल है। एक तो ये एम्प्लॉय डिटेल, और मैं इनका सैलरी चेक करना चाह रहा हूं। ठीक है, ये दोनों डिटेल है मेरे पास। एक तो ये क्वेरी है और दूसरी क्वेरी है मेरे पास ये वाली क्वेरी। ठीक है, जसमीत जी ये बताइए कि लेफ्ट में कितने डेटा है, राइट में कितने डेटा है? लेफ्ट टेबल में कितने डेटा है, राइट टेबल में कितने डेटा है? लेफ्ट में 5 रिकॉर्ड्स हैं और राइट में 3 नहीं है, 7 रिकॉर्ड्स हैं। कितने रिकॉर्ड्स हैं? 7। लेफ्ट में कितने रिकॉर्ड्स हैं? 5। और राइट में कितने रिकॉर्ड्स हैं? 7। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। इसको मैंने यहां पर कट पेस्ट कर लिया, दूसरा इसे मैंने यहां पर कट पेस्ट कर लिया। और अंकित ये बताओ कि दोनों में से कितने डेटा मैच हो रहे हैं, ये दोनों में ढूंढेगा। देखिए कैसे ढूंढेगा, दोनों में कॉमन क्या है पहली बात तो ये बताओ। एसआईडी मतलब ज्वाइन इन्हीं के थ्रू बनेगा, है ना? ये बात तो क्लियर है। ठीक है, जसमीत जी कैसे ढूंढेगा? देखिए, क्या S101 इसमें है? अगर S101 इसमें है तो ये पूरा डेटा एक्सेसिबल है। पूरा मतलब इतना डेटा एक्सेसिबल है, ये बात क्लियर है। एक्सेसिबल मतलब मैं ढूंढ सकता हूं। ये समझ आ रहा है? बताइए जसमीत जी, क्या चीज? अगर S101 यहां पर है, यहां पर है, तो ये मैं सारा डेटा ढूंढ सकता हूँ कि सैलरी कितनी और बोनस कितनी है। S105 है इधर, क्या S105 है इधर? है? अरे मैं समझा रहा हूं, अभी अभी ढूंढ नहीं रहे हैं, ये मैं समझा रहा हूं। ये S105 को यहाँ पर S105 से ढूंढेगा, मतलब ये वाला रो भी मैं ढूंढ सकता हूं। कोई डाउट? S109 है इसमें पक्का? तो ये वाला रो नहीं आएगा आंसर में। हम कौन सा ज्वाइन लगा रहे हैं? इनर ज्वाइन। और इनर ज्वाइन में मैंने क्या बताया जसमीत जी अभी? ये वाला डेटा नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा डेटा? इनर ज्वाइन में वही डेटा आएगा जो दोनों में कॉमन है। S109 यहां पर है बट S109 यहां पर नहीं है, तो ये आंसर नहीं आएगा। ये क्लियर है? ठीक है, S102 यहां पर है, S102 यहां पर है, बिल्कुल ये इससे ज्वाइन हो सकता है। ये आ सकता है कि नहीं आ सकता? S104 है अंकित, S104 है, यस या नो? तो टोटल लेफ्ट और राइट में कितने रो मैच हो रहे हैं? 4। लेफ्ट में कितने डेटा हैं? 5। राइट में कितने डेटा हैं? 5 और 7, बट ज्वाइन कितने हो रहे हैं? तो आंसर कितना आएगा फाइनली? 4। इनर ज्वाइन समझ में? इनर ज्वाइन क्या कहता है? दो या दो से ज्यादा जो है उनमें जो कॉमन होगा वही आंसर आएगा, दो चीज नहीं, दो या दो से। हाँ अंकित क्या पूछ रहे हो? कुछ नहीं पूछ रहे हो? क्या पूछ रहा है भाई ये? 4 ही तो आएगा, वो तो 4 ही तो आ रहा है उसमें, पूछ रहे हो बता रहे हो? कंफर्म कर रहे हो? ठीक है। 4 क्यों आएगा? क्लियर है क्यों आएगा 4? क्योंकि 4 ही मैच हो रहे हैं, जो मैच नहीं हो रहे वो क्यों बता रहे हो? 4 मैच हो रहे हैं राइट, इसलिए 4 आएगा। तो अब ये क्वेरी लिखेंगे कैसे? बहुत इजी क्वेरी है गाइस, ज्यादा कुछ नहीं है। सिलेक्ट स्टार, सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट टेबल का नाम।
अब जसमीत जी लेफ्ट किसे मानना है या आपके ऊपर है? किसको मानू लेफ्ट? दो टेबल है, इसको लेफ्ट मान सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहां से मैंने बोल दिया, ऐसे कॉपी कर लिया, और इसको ना एलियासिंग दे देंगे कि इस टेबल को मैं क्या नाम दूंगा गाइस? लेफ्ट। लेफ्ट और राइट कर रहे हैं ना, इसको मैं कौन सा टेबल मान लूंगा? लेफ्ट। कैसे लेफ्ट राइट लिख दें? अरे ना, जैसे आपको मैं थोड़ी देर के लिए मैं मोहन बुलाना चाहता हूं, तो मुझे देना पड़ेगा ना अंकित एज मोहन, कि अंकित को मोहन बुलाओ, यस या नो? तो इधर मैं ऐसी क्या कह रहा हूं, एम्प्लॉय को थोड़ी देर के लिए क्या बुलाओ, लेकिन मैं लेफ्ट लिखता हूं ना तो ये ब्लू कलर में आ रहा है, और ब्लू कलर में आ रहा है इसका मतलब इसका कुछ यूज है, तो इसको ये नाम दे सकते हैं LFT। बात तो बराबर है, बताओ। अरे यस या नो? क्या डाउट है इसमें? पक्का? उसके बाद हम कौन सा ज्वाइन लगा रहे हैं? यहां लिखेंगे इनर ज्वाइन। देखिए बहुत इजी है, लेफ्ट टेबल जसमीत जी, ये रहा लेफ्ट टेबल, उसके बाद क्या लिखा? इनर ज्वाइन, और दूसरा क्या लिखा फिर? राइट टेबल। बस यही लिखना। इनर ज्वाइन लिखने के बाद राइट टेबल की क्या पहचान है? राइट टेबल ये है ना मेरा, इसको कॉपी किया, यहां पर लिख दिया। राइट टेबल को क्या नाम से बुलाएं? इतना कह सकते हैं? अरे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? भाई एक ही ज्वाइन को समझना है, बाकी कट पेस्ट चलेगा, ध्यान रखना। ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। जसमीत जी क्या लिखा मैंने? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यानी लेफ्ट से मंगाओ, और इनर ज्वाइन लगा के किससे मंगाओ? राइट से मंगाओ। इनर ज्वाइन का क्या काम है? कॉमन डेटा लाना। ये बात क्लियर है ना? बट एक बात आप जानते हैं कि जब दो टेबल को ज्वाइन करते हैं तो कॉमन दोनों में क्या है, कॉलम, वो बताना पड़ता है, तभी तो ज्वाइन हो पाएगा, अदरवाइज ज्वाइन नहीं हो पाएगा। ये बात क्लियर है ना? उसके बाद कॉमन यहां बताने के लिए यहां लिखते हैं ऑन। क्या लिखते हैं? ऑन। अब जसमीत जी ये बताइए कि लेफ्ट का कौन सा कॉलम है जो राइट में अवेलेबल है? पूरा एक्चुअल नेम बताओ। SID। लेफ्ट का कौन सा कॉलम है और राइट का कौन सा कॉलम है? SID। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि दोनों में क्या कॉमन है, तो लेफ्ट टेबल को मैंने क्या नाम दिया? टेम्पररी। मैं बोलूंगा LFT में SID किसके बराबर हो? राइट के SID। मतलब मुझे वही डेटा लाके देना जब दोनों ये कॉमन कॉलम बराबर हो, और इसमें से कौन सा डेटा लाके देना? इनर ज्वाइन के अकॉर्डिंग। इनर ज्वाइन कितना डेटा लाके देगा बताओ भाई? 4 जो मैच हो रहे हैं, 4 4 भी बोल सकते हैं, यहाँ जो मैच हो रहे हैं। ये क्वेरी परफेक्ट है। बताओ इसमें कुछ पूछना है तो? ये बस इतना ही है। अब बिलीव में ये समझ में आ गया तो बाकी इजी है। बताओ। बताइए जसमीत जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बस लैपटॉप का इशू है, हैं? चलिए रन किया, तो अंकित क्या क्या आंसर आना चाहिए? जो 4 मैच हो रहे थे, कौन से मैच हो रहे थे 4 बताओ? 101, 105, 102, यही हो रहे थे ना? ये रन किया, और यहां पर देखिए मेरे पास दोनों टेबल ज्वाइन हो गया। जसमीत जी दोनों टेबल ज्वाइन हो गया का मतलब है लेफ्ट में कितने कॉलम थे? कॉलम 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 1 2 3 4 5 कॉलम। कॉलम पता है ना कौन है? कौन है कॉलम? हाँ हेडर 1 2 3 4 5। और राइट में कितने कॉलम है? 3। तो 5 और 3 कितने हुए? 8। तो जब ये दोनों ज्वाइन हो गए तो अगल बगल जुड़ जाएंगे, तो टोटल कितने कॉलम आ गए? 8 आ गए। अरे आ गए कि नहीं आ गए? हाँ हाँ आप ही से पूछ रहा हूँ। हाँ 8 आ गए। और कितने रिकॉर्ड्स मैच हुए हैं? 4। कौन कौन से मैच हुए 4 में? जतिन छोड़ो, 101 मैच हुआ, 102 मैच हुआ, 104 एंड 105। यहां भी वही समझा रहा था, 101 मैच होगा, 102 मैच होगा, 104 मैच होगा एंड 105 मैच होगा। क्या 109 मैच हुआ? नहीं मैच हुआ। तो इस तरीके, हाँ बोलिए। अगर आप तो पहले हाँ बिल्कुल सही बात, इसलिए तो मैंने कहा था लेफ्ट किसी को भी मान लो, राइट किसी को भी मान लो। लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, एम्प्लॉय आईडी से पहले सैलरी लिखी हुई है, एम्प्लॉय आईडी बाद में लिखी हुई है। हाँ ये कर सकते हैं। हाँ क्या क्वेश्चन तो क्लियर होके पूछो पहले, कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस कहाँ है? ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है भाई? योगेंद्र, ईशा बताइए। अरे बहुत डिटेल में बड़े आराम से समझा है भाई, समझ में आना चाहिए कि एक रो को समझा है हमने कि कैसे मैच होगा क्या नहीं। समझा? बताओ भाई, क्लियर है? समझ आ गया।
ईशा हाँ जी। आ गया समझ में? हाँ जी। भाई एक ही ज्वाइन समझना है, बिलीव मी। मैं इनर हटा के लेफ्ट लिख दूंगा तो लेफ्ट ज्वाइन चल जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ बस नाम बदलना है, इसलिए इनर ज्वाइन समझ में आना चाहिए। हाँ ये सर करना, आपकी ना पहले ये बताओ अभी ये क्लियर है सर पक्का? आपकी ना ये वॉइस बेटा मैं भेज रहा हूँ तीनों ब्रेक अभी। हो रही है बीच बीच में काफी। अच्छा इसमें दूसरा चीज भी समझो जसमीत जी, लेफ्ट और राइट में कितने कॉलम थे टोटल? हैं? राइट में 3 थे, तो टोटल कितने हुए? 8। तो क्या जॉइंट्स का कोई कॉलम से लेना देना है? सोचो, होगा नहीं, क्या है लेना देना बताओ? कितने रिकॉर्ड मैच हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, उससे कुछ कॉलम का लेना देना है? रो कितना आएगा और कॉलम कितना आएगा? रो से लेना देना है। अगर कॉमन डेटा है तो रो में मैच होता है, कॉलम तो ज्वाइन नहीं भी लग रहा है, मतलब आंसर नहीं भी आ रहा है तो भी सारे कॉलम नेम पूरे आने, ये बात क्लियर है ना? अगर लेफ्ट में अंकित, अगर लेफ्ट में 5 कॉलम है और राइट में 15 कॉलम है तो टोटल आंसर में कितने कॉलम आएंगे? हाँ 15 है। हाँ देखो यही उम्मीद थी मुझे। अरे 20 कॉलम आएंगे भाई। अंकित मजाक की बात नहीं है, रिजेक्ट हो जाओगे दोस्त, सीरियसली थोड़ा सा पढ़ो सच में। अगर लेफ्ट में 7 रिकॉर्ड मैच हो रहे हैं, राइट में 3 रिकॉर्ड मैच कॉमन है, लेफ्ट में 7 रिकॉर्ड है टोटल और राइट में टोटल 20 रिकॉर्ड है। क्या बोला मैंने ऋतिक क्वेश्चन? लेफ्ट में 7 रिकॉर्ड है, राइट में 20 रिकॉर्ड्स हैं, बट मैच आपके 4 हो रहे हैं, तो फाइनल आंसर कितने रिकॉर्ड्स पे आएंगे? अंकित क्लियर है? लेकिन कॉलम सारे आएंगे जितने लेफ्ट और राइट में मिला के, कोई डाउट तो नहीं ना भाई? पक्का? चलिए, तो जब हम ज्वाइन लगाते हैं, क्योंकि यहां हमने स्टार बोल दिया, और स्टार का क्या मतलब है? सारे कॉलम, कंप्लीट डेटा नहीं, सारे कॉलम, ऑल कॉलम्स, क्योंकि स्टार डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करता, स्टार कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। ये बात क्लियर है? मूर्तिजा भाई अगर मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि दिक्कत क्या है देखो, एसआईडी यहां भी है, हो सकता है लेफ्ट और राइट में बहुत कॉलम बार बार रिपीट हो जाए, तो बार बार मंगाने की जरूरत क्या है उनको, ये तो फालतू का डेटा मंगाना हुआ। ये बात क्लियर है ना? यस या नो गाइस? तो यहां पर ये क्वेरी में जसमीत जी, ये जो स्टार है ना, इस स्टार को हटा देंगे, बट स्टार हटाने पे तो एरर आ रहा है, तो अब मुझे ये बोलेगा कि क्या 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 आपको मंगाना है। ठीक है, लेफ्ट टेबल को किस नाम से जानते हैं हम? तो यहां पर मैं बोलूंगा कि LFT डॉट, लेफ्ट में से क्या क्या मंगाना है बताओ, लेफ्ट टेबल में से क्या क्या मंगा सकते हैं? तो एम्प्लॉय आईडी का क्या है? EID, और LFT डॉट लिखना पड़ेगा ऐसे, हाँ नेम की, लेफ्ट का नेम, और बताओ? हाँ क्योंकि नेम पहले से इनबिल्ट कुछ है, कोई बात नहीं वो चल जाएगा, ठीक है। और बताओ? वेरी गुड, डिपार्टमेंट, और बताओ? दोनों मंगा सकते हैं, राइट से भी मंगा सकते हैं, लेफ्ट से भी मंगा सकते हैं। और बताओ भाई संजीत, राइट से क्या मंगाए? हैं? PID की जरूरत नहीं है मुझे, है? नहीं, अब हम नाम के थ्रू मंगा रहे हैं ना ऋतिक, स्टार तो यूज नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो नहीं आएगा ना फिर, नहीं अब अपने आप नहीं आएगा, नहीं लिखोगे तो नहीं आएगा, देखो जितना लिखोगे उतना ही आएगा, ये बस ये देखो, अगर वो मंगा, क्योंकि अब हम डॉट यूज कर रहे हैं ना, जो लिखेंगे तभी आएगा वो, वरना नहीं आएगा। ठीक है, LFT डॉट SID, राइट से क्या मंगाना है? डॉट सैलरी, है ना? बस यही मंगाना है ना भाई, बोनस की जरूरत नहीं है अभी, पर्पस क्या था हमारा? सैलरी चेक करना, बस ये बात क्लियर है? अरे अभी पर्पस नहीं है हमारा, अभी क्या है, बस सैलरी को मंगाना, ठीक है, यहां तक क्लियर है? अंकित भाई एक चीज यहां देखो कि ये राइट साइड भाग रहा है क्वेरी, है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टी लाइन बना लेंगे, ये बात क्लियर है? ध्यान से देखना है ऐसे, हाँ बिल्कुल, यहां पर ये मैंने प्रॉपर ऐसे फॉर्मेट कर लिया, ये जब आप वर्क करोगे ना तो ये ऐसे बना रहता है, ध्यान रखना है ऐसे, इससे क्या समझ में आ रहा है? रीडेबिलिटी, और कुछ नहीं, ये क्या है जसमीत जी यहाँ पर, ये कि कॉलम नेम को हमेशा ऐसे वर्टिकल लिखते हैं, उसके बाद सारे क्वेरीज लिख देते हैं ऐसे, ये कुछ इस तरीके से कि सिलेक्ट, ये सब मंगा रहा हूं कहां से,
यहां से फिर क्या कर रहा हूं, इनर ज्वाइन कर रहे हैं किस पे, इन दोनों कॉमन कॉलम पे। अंकित ऐसे क्यों लिखते हैं, नहीं रीड के लिए भी तो लिखते हैं, प्लस एक और फायदा है, अगर मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए सिलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कर दो, क्या कर दो, हाँ वो रहेगा वहां पर लेकिन चलेगा नहीं। देखिए ये देखिए आ रहा है क्या, एक मिनट, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, एसआईडी और सैलरी, क्या नेम आ रहा है क्या, नहीं। जसमीत जी मैंने यहाँ पर ये किया था, अगर ये नहीं चाहिए तो सिलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, हाँ क्वेश्चन मार्क ये रहा फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है ये चीज है, ये क्लियर है, नहीं तो ये 2 बार मैनुअली ऐसे कर लो, ऐसे ये भी कर सकते हैं, ये क्लियर है। अगर ये कॉलम एक साथ लिखे होते तो ये नहीं चलता, क्योंकि इसके आगे सारा कमेंट आउट हो जाता है, बट अगर हमने ऐसे लिखा तो इससे कंट्रोल हमारे पास है, भाई मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए, है ना, तो यहां पर आकर के मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कर सकता हूँ। ये बात क्लियर है भाई, यस या नो, इस तरीके से कंट्रोल हमारे पास रहेगा। संजीत भाई क्या पूछना है बताओ इसमें, हाँ ऑन का क्या मतलब है अंकित बताओ, ऑन मूर्तिजा बताओ भाई, ऑन ऑन का क्या काम है, हाँ बिल्कुल सही, ऑन के बाद हम क्या बताते हैं, दोनों में कौन से कॉमन कॉलम है, ज्वाइन किसके बिहाफ पे लग रहा है, भाई दोनों को जोड़ने वाला कौन है, तो ये बताते हैं कि लेफ्ट का एसआईडी और राइट का एसआईडी ये जोड़ने वाले हैं। ये क्लियर है, पक्का कोई डाउट तो नहीं ना, ये समझ में आया गाइस। इनर ज्वाइन क्या कर रहा है, ये कॉमन डेटा, बट अगर मेरे को बोल दिया जाए कि कॉमन डेटा नहीं चाहिए बट ज्वाइन इनर ही यूज करना है, कॉमन डेटा नहीं चाहिए ज्वाइन इनर यूज करना है, यानी इनर का एंटी, इनर का एंटी का मतलब आपका जो कॉमन डेटा नहीं है। तो जसमीत जी यहां पर ये जो हमारा डेटा है ना, ये जो क्वेरी था हमारा, इस क्वेरी में हम क्या बोल रहे हैं कि मुझे वही डेटा लाके दो जहां पर दोनों बराबर हैं, तो वो कॉमन लाके दे रहा था। अब मैं कह दूंगा मुझे वो डेटा लाके दो जहां पे दोनों बराबर नहीं है, तो ये अब मुझे कौन सा डेटा लाके देगा, हाँ तो अब ये देखिए ये सारा डेटा लाके दे दिया जो बराबर नहीं है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है मंगाने का फिर, क्योंकि ये कॉमन डेटा नहीं है। हाँ ये होगा ना, नहीं नहीं ये आपका कॉम्बिनेशन चेक कर रहा है ना, देखिए यहां पर आप कह रहे हैं जो बराबर नहीं है वो दे देने के लिए, तो टोटल आपके लेफ्ट और राइट में कितने डेटा बचे, देख यहाँ 4 था और यहाँ 7 थे, नहीं टोटल यहाँ 5 था और यहाँ 7 थे, मैच कितने हो रहे थे 4 और 4, यहाँ कितने मैच नहीं हो रहे हैं 1, और यहाँ कितने मैच नहीं हो रहे हैं, कितने मैच नहीं हो रहे हैं 3। अब मैं कह रहा हूँ वो डेटा देना जो यहाँ अवेलेबल नहीं है, S101 अवेलेबल है तो ये देगा नहीं, इसको इग्नोर करेगा, S105 अवेलेबल है ये भी नहीं देगा, हाँ ये भी नहीं देगा, वही मैं कह रहा हूँ। S109 अवेलेबल है, ये S109 इसके साथ भी चेक हो जाएगा, इसके साथ भी चेक हो जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो ये कितना बन गया टोटल रिकॉर्ड 7 बार बन गया, ये क्रॉस चेक हो रहा है, इसलिए यूज नहीं होता है, मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। अपोजिट कर दोगे तो वो रिटर्न आपका अपोजिट रिजल्ट कर देगा। ये डेटा भेज देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, ये अभी ट्राई करोगे, अभी कर लो फास्ट इनर ज्वाइन, क्या हो जाएगी, हाँ 1 मिनट डेटा भेज देता हूँ कोई नहीं, एक तो ये डेटा है यहाँ पर, पहले फोल्डर बना लेते हैं, किसका, ऑन का यहाँ हम ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल्स, क्या कह रहे हो, स्टूडेंट डिटेल्स, 1 मिनट, प्रोजेक्ट और ये सैलरी, बगैर ऑन के भी करा सकते हैं ज्वाइन, अभी बताऊंगा कैसे। कहाँ पे, ग्रुप का काम है क्लब करना, ऑन का काम है चेक करना,
हाँ वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। ग्रुप एग्रीगेशन के साथ ही चलेगा, सैलरी है, प्रोजेक्ट है, और ये है आपका एम्प्लॉयज। ठीक है, ये 3 डिटेल है भाई, ये तीनों भेज देते हैं आप लोगों को। पहले बैच में भी ये भेज दिया, सेम आप इस पे प्रैक्टिस कर लेना। ये क्लियर है जसमीत जी, क्लियर है? ठीक है, अरे कोई डाउट तो नहीं इसमें? ओके। अच्छा, अब हमने इनर जॉइन समझ लिया, ठीक है। अब हम समझते हैं क्या, लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन का क्या मतलब है अब्बास बताइए? बताओ भाई, नाम में ही आंसर छुपा है। लेफ्ट जॉइन का क्या मतलब है? बिल्कुल सही। लेफ्ट जॉइन का क्या मतलब है? लेफ्ट आउटर नहीं, लेफ्ट टेबल का सारा डेटा। और जब भी सारे का मतलब होता है रोज, सारे का मतलब कॉलम से नहीं होता। लेफ्ट टेबल का सारा डेटा मतलब लेफ्ट में कितने रिकॉर्ड्स थे, तो कितना आंसर आना है? 5 तो आना ही आना है, ये बात क्लियर है? ठीक है, लेफ्ट टेबल का सारा डेटा और राइट का कॉमन डेटा। और राइट का जो कॉमन नहीं है वो क्या हो जाएगा? वो आएगा, हाँ वो आएगा, बट वहां नल लिखा आ जाएगा, ठीक है। मतलब नहीं आएगा, एक तरीके से वहां नल लिखा आ जाएगा। क्या लिखा आ जाएगा? नल। नल का मतलब ये नहीं मिल पाया, ठीक है। राइट का कॉमन डेटा और जो नॉट कॉमन है वो क्या हो जाएगा मेरा? नल। ये बात क्लियर है भाई, स्टेटमेंट? ठीक है, चलिए। तो यहां पर ये मेरा लेफ्ट टेबल है, ये डायग्राम क्लियर है, इसे हटा दूं? पक्का ना? ठीक है। अंकित बताइए फास्ट। ये है लेफ्ट टेबल और ये रहा राइट टेबल। ठीक है, कौन सा जॉइन लगा रहे हैं? लेफ्ट जॉइन लगा रहे हैं। तो टोटल फाइनल रिकॉर्ड्स कितने आएंगे? कितने आएंगे बताओ? 7 कैसे आएंगे भाई? हैं? नहीं नहीं, रोज 5 ही आएंगे। कितने आएंगे? लेफ्ट का सारा डेटा आना है, लेफ्ट का आना है, सारा डेटा आना है, ठीक है। तो लेफ्ट में कितना डेटा है? 5। तो क्या ये मैं क्वेरी लिखूं या कट पेस्ट मार के इनर हटा के खाली लेफ्ट लिख दूं, बताओ? पक्का है ये बात? एग्री कर रहे हो या लिख के बताऊं? लिख दो दोबारा? ठीक है, सिलेक्ट, 1 मिनट, ये अंकित को क्लियर हो जाएगा क्या है। स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स ग्रासटेक, इसे क्या बोल देंगे? उसके बाद क्या लिखेंगे? लेफ्ट जॉइन सैलरी आरजीटी, ये सही है। ऑन डॉट एस आई डी इज इक्वल्स टू, सही है। ठीक है, ये रन किया, देखो गड़बड़ी ढूंढो। ठीक है, सही है। यहाँ पर देखिए फाइनल रिकॉर्ड्स कितने आए हैं? 8 कहां से आ गए? 5। किसमें 8 है? हैं? जसमीत जी मैं कॉलम नहीं पूछ रहा हूँ, रो पूछ रहा हूँ। रो कितने आए भाई? अरे कितने रोज आए? 5 आए, है ना। और लेफ्ट का देखिए सारा रिकॉर्ड आया है। लेफ्ट का सारे का मतलब है पांचों पांचों एम्प्लॉय आईडी है। यहां तक था ना लेफ्ट का डिटेल, इतना डिटेल था लेफ्ट का। संजीत भाई जो मैच हुआ वो तो आया, नहीं मैच हुआ वो नहीं आया। हाँ ये बोल मत देना इंटरव्यू में जो नहीं मैच होगा वो भी आएगा। ज्वाइन के लिए, वो समझाने के लिए मैंने बोला कि नल आएगा, वहां पर क्या लिखा आएगा। तो संजीत भाई अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन लगाता हूं तो नल आने के चांसेस किस तरफ है, लेफ्ट तरफ है या राइट तरफ है? क्यों? लेफ्ट को मैच कर रहे हैं राइट से या राइट को मैच कर रहे हैं लेफ्ट से, जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है, एक ही बात है। हाँ हमने लेफ्ट ज्वाइन लगाया है तो लेफ्ट का सारा आएगा और जो राइट का कॉमन डेटा है वो आएगा, और जो कॉमन नहीं है वहां नल लिखा आएगा। तो नल आने के चांसेस कहाँ होंगे?
राइट साइड में, अगर लेफ्ट जॉइन लगा रहे हैं तो राइट साइड में होंगे। कोई डाउट तो नहीं ना इसमें भाई? हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए ये समझ आया। अच्छा, इसमें एक कॉलम कंट्रोल करने का काम कर लोगे या बताऊं दोबारा से? हाँ, कॉलम कंट्रोल मतलब, अरे ये मुझे दो दो एसआईडी नहीं चाहिए ऋतिक, कॉलम कंट्रोल वाला हो जाएगा ना, LFT डॉट करके लिख के कॉल कर लेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए भाई, क्लास, ईशा, योगेंद्र भाई, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए क्लास। एक बार बता दीजिए, क्या चीज? एक बार बता दीजिए एक बार और बता दें। सर। नहीं, जो आपने ज्वाइन वाला बोला था ना, SID वाला, ये वाला बता दीजिए। हाँ, कौन सा SID? ये दोबारा से क्वेरी बता दूं? सर आपने, सर आपकी मैंने आवाज कट ज्वाइन रही वाला है। नहीं बोला था, मैं ये कह रहा था कि लेफ्ट से जो जो मंगाना है, अरे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं क्लास? LFT सर ये, डॉट EID, हाँ जी, अच्छा क्लियर है? LFT डॉट नेम, ये तो हाँ क्लियर है सर। हाँ, बस यही वाला कह रहा था। LFT डॉट डिपार्टमेंट, ये क्लियर है ना? हाँ जी, अरे यस या नो? यस और सर। RGT डॉट सैलरी, सही है। देखिए उतना ही आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो जब हम ज्वाइन लगाते हैं, अच्छा यही चीज आप देखिए, जब आप पावर BI में पढ़ते हैं वो क्या कर देता है, पूरा ज्वाइन कर देता है। बट जब हम यहाँ लगाते हैं क्वेरी, तो हमारे पास कॉलम का कंट्रोल है कि कितने कॉलम चाहिए, कितने कॉलम नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, ये क्लियर है भाई? कोई डाउट इसमें? ये कौन सा ज्वाइन है अंकित, कौन सा ज्वाइन है ये? लेफ्ट ज्वाइन को कौन सा ज्वाइन कहते हैं बताओ? अरे अंकित का ध्यान कहाँ है भाई? लेफ्ट ज्वाइन को ही कौन सा ज्वाइन कहते हैं अंकित? हाँ, तो यहां पर अगर मैं लेफ्ट आउटर वर्ड लिख दूं तो भी आंसर वही आना चाहिए, पक्का वही आना चाहिए ना। ये रन किया तो क्या आंसर आ रहा है? वही आ रहा है, लेफ्ट ज्वाइन ही, लेफ्ट आउटर, आउटर नहीं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन है। आउटर फिर अलग हो जाएगा डिफरेंस। और ये जो इनर ज्वाइन वाला क्वेरी है गाइस, ध्यान से देखना ऋतिक भाई, इनर ज्वाइन ही ज्वाइन है। मतलब अगर मैं इनर वर्ड भी हटा दूं, खाली ज्वाइन भी लिखे रहने दूं, तो इनर ज्वाइन ही नॉर्मल ज्वाइन है। मतलब बाय डिफॉल्ट कौन सा ज्वाइन लगता है? इनर ज्वाइन लगता है। क्या मैच कर लेगा? मैच नहीं, वो सेम है, ठीक है। इनर ज्वाइन ही ज्वाइन है और ज्वाइन ही इनर ज्वाइन है। लेफ्ट ज्वाइन ही लेफ्ट आउटर है, राइट ज्वाइन ही राइट आउटर है। लिख दो, कुछ और लिखोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, लिख सकते हैं। अभी मैं समझाने के लिए लेफ्ट राइट लिख रहा हूं, ठीक है। ये तो एलियासिंग है, और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ एज है तो ये एज हट सकता है, ये मैंने पहले सिखा रखा है। हाँ, ये कंफ्यूज मत होना, ये नहीं बताना था मुझे, ठीक है। कंफ्यूजन हो बढ़ जाएगा ना, ये चलिए ये लगे रहने देते हैं अभी फिलहाल। जब आप कंपनी में काम करोगे तब आपको धीरे धीरे नहीं लगा रहता, कभी कभार डेवलपर लिख देते हैं ऐसी कोड, नहीं लगा रहता, एज नहीं लगा रहता, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ये बात क्लियर है? एक मिनट रुकना भाई, इसका कॉल आ रहा है। चलिए ये आवाज आ रही है? कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है क्या? चलिए ठीक है, तो ये मेरा कौन सा है डेटा? लेफ्ट ज्वाइन, हाँ इनर का, ठीक है, इनर ज्वाइन ही जाना है। अच्छा राइट ज्वाइन बताइए क्या होगा अब्बास? नहीं लग तो जाएगा, राइट ज्वाइन करेगा क्या? राइट का एंड लेफ्ट का, लेफ्ट का क्या आएगा? कॉमन डेटा आएगा, गुड। राइट का सारा डेटा एंड लेफ्ट का कॉमन डेटा, और जो मिसमैच है वो नहीं, ये मत बोलो ये स्टेटमेंट वो नहीं आएगा, वहाँ उसकी जगह नल लिखा होगा, ये बोलो। हाँ ठीक है, क्योंकि आप बोल तो दोगे फिर जस्टिफाई नहीं कर पाओगे इंटरव्यूअर के आगे, फंस जाओगे फिर, इसीलिए नहीं आएगा, नल लिखा आएगा।
क्या लिखा आएगा? नल। भाई अब कट पेस्ट कर लूं या दोबारा लिखना है? चलिए, तो यहां पर मैंने ज्वाइन की जगह क्या लिख दिया? राइट ज्वाइन। और इस राइट में भी देखिए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं लेफ्ट किसको मान रहा हूं। ये बात तो क्लियर है ना? मैं अब्बास भाई इसको ऊपर उठा के लेफ्ट मान सकता हूं, इसको नीचे उठा के राइट मान सकता हूं, ये कर सकता हूं, ये करके दिखा दूं? हाँ हाँ, ये लीजिए, इसको कट करके मैंने क्या कर लिया, यहां लिख लिया, और इसको कट करके मैंने यहां लिख लिया। कोई डाउट? अरे ये रहा, ये क्लियर है। और इसको कट करके मैंने इधर बोल दिया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? अब सही है? अरे ये बदल गया ना, देखो ना, पहले डिटेल्स था, अब सैलरी। हाँ, कौन राइट हो जाएगा? वो तो बदलना चाहो तो बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बदल सकते हो। अब ये लेफ्ट में आएगा और ये राइट में हो जाएगा। अच्छा, राइट जॉइन कहता क्या है ये तो बताओ? राइट जॉइन क्या कहता है? राइट का सारा डेटा, मतलब राइट में कितना डेटा है हमारा? राइट में कितना डेटा है? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब फाइनल रोज कितने रहेंगे? और लेफ्ट का कितना है? मैच कितना हो रहा है दोनों में? 7 रोज हैं। इधर कितने रोज नल लिखे हो सकते हैं? संजीत भाई क्लियर है? क्या चीज? अंकित, यहां 7 रोज हैं टोटल राइट में, मैच कितने हो रहे हैं? तो कितने मैच नहीं हो रहे हैं? तो 3 में क्या लिखा होगा? कहाँ लिखा होगा? देखो राइट ज्वाइन में लेफ्ट में लिखा होगा। ये क्लियर है? चलिए, ये मैंने यहाँ पर रन किया तो देखिए आपके सामने। अच्छा, एक चीज यहाँ पर भी बदलिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट का एसआईडी क्या करना है मुझे? 1 मिनट रुको। नहीं यार, देखो एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, ये जो हम कॉलम बदल देंगे ना, तो वो इसको प्रेफरेंस मानेगा। ये लेफ्ट के बावजूद भी ये, मतलब यहाँ पर आप एक चीज गौर करिए, राइट ज्वाइन अगर आप लगा रहे हैं तो ये कॉलम का पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, टेबल का पोजीशन। अदरवाइज ये डेटा किसके अकॉर्डिंग लेके आ रहा है? नहीं, ये है तो राइट ज्वाइन लिखा हुआ है, लेकिन यूज लेफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, एक मिनट, कंफ्यूजन मत बड़ा अपना, ये ऐसे था ना हमारा, ठीक है, ये था ना हमारा, ये ऐसे ही रहने दो इसे, ठीक है, ये क्लियर है? एक्चुअली मैं बोल राइट ज्वाइन रहा हूं, लेकिन डेटा मैंने शफल कर दिया, तो राइट ज्वाइन बोल रहा हूँ, डेटा शफल कर दिया, तो लेफ्ट राइट बन गया, राइट लेफ्ट बन गया। तो बोलने के बावजूद वो प्रेफरेंस उसी को देगा जो क्वेरी कह रही है, वो थोड़ा सा चेंज हो गया। तो जो, हाँ, नहीं जसमीत जी यही करेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐस तो बस एक नाम है, ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ऐस बस एक नाम है। टेबल स्वैप कर दिया ना मैंने, तो राइट को लेफ्ट मान लिया ना, तो वो गड़बड़ हो गया ना फिर, इसीलिए। ठीक है, वो राइट ही ज्वाइन लगा था। ये आंसर है, हमें यही चाहिए था। ये क्लियर है भाई? कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो देखिए यहाँ पर कितने रोज आ रहे हैं टोटल? फाइनल 7, और कितने मिसमैच हो रहे हैं? 3। सही है ये बात? ऋतिक क्लियर है? देखिए राइट का सारा डेटा और लेफ्ट का जो मैच नहीं हो रहा है वो ये डेटा है। ये बात क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ज्वाइन है? राइट ज्वाइन। और राइट ज्वाइन को ही क्या बोलेंगे? राइट आउटर बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं। ये क्लियर है? अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं।